चल रही है, इन तमाम चीजों को देखेंगे और समझेंगे। अमन, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल अमन, साहिबगंज में भी वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से ही। किस तरीके का माहौल है अमन? वोटर्स के बीच कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, सुबह 7 बजे के पूर्व जो प्रक्रिया होती है मतदान केंद्र की, वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद एकदम ठीक 7 बजे सभी केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और मतदान चालू हुआ। हालांकि कुछ सेंटरों पर ईवीएम मशीन में कुछ तकनीकी इशू रहने के कारण, कुछ फॉल्ट रहने के कारण मतदान विलंब से शुरू हुआ, परंतु हर जगह से अभी तक की जो रिपोर्ट है, लगभग सभी जगहों पर मतदान शुरू हो चुका है। कहीं 7 बजे, कहीं 7:10 में मतदान शुरू हुआ। और अभी जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, यह राजमहल लोकसभा का पहरवा प्रखंड है और यह जो हम ये आंगनबाड़ी केंद्र है, इस आंगनबाड़ी केंद्र में सांसद विजय कुमार हांसदा अभी मतदान करके अपने और सांसद महोदय इस क्षेत्र मतदान करने के बाद यह राजमहल लोकसभा का पाकुड़ विधानसभा के अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 29 पर आए हुए हैं आंगनबाड़ी केंद्र पदों को भरकर। और अभी एक महिला मतदान करके निकली हुई है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने वोट दे दिया? कैसा लगा? अच्छा लगा। तो अब आप अपने काम में अब निकलेंगे आप? हाँ, काम में जाएंगे। देखिए, इन महिलाओं ने कहा कि मैं अपना वोट दे दिया, अब ये अपने नित्य कर्म क्रिया काम में अब निकलेंगे और कई लोग अपनी लाइन में भी लगे हुए हैं। और अमूमन इस बूथ के अलावा जितने भी इस पाकुड़ विधानसभा के पाकुड़ विधानसभा के जितने भी बूथ है, इस बूथ पर मतदान लगभग शुरू हो चुका है और शांतिपूर्ण ढंग से, अभी तक की जो रिपोर्ट है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल अमन, मतदान शुरू हो गया है, वोटर्स मतदान करके बाहर भी आ रहे हैं। अमन, अगर कुछ वोटर्स से बातचीत हो सकती है तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने पहुंचे हैं, उनके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं और कितनी उम्मीदें हैं। इस बार वो वोटिंग करके बाहर निकल रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं उनको? केंद्र पर है, इस केंद्र पर यह निकासी द्वार है। अब आप लोग का मतदान हो गया? देखिए, इन्होंने भी अपना मतदान की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने वोट किया, वोट कर दिया, कैसा लगा? अच्छा। क्या कहना चाहते हैं? आपने वोट किया? देखिए, ये तो ड्यूटी में है, इन्होंने वोट किया है और ये शर्मा रही है कि बोलने में कि हम किस मुद्दे पर वोट किए हैं। और मौसम जो है, अभी का मौसम सुहाना है। सुबह सुबह सब बूथों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हम सहयोगी से कहेंगे कि जरा एक बार जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो बूथ है, सबको बोलिए कि अपना वो बात बताएंगे, आधार कार्ड या वोटर के कारण काफी कंजेस्टेड मिल रहा है और कितना सोलह चलेगा इस वजह से दिक्कत हो रही है सर। देखिए, इन्होंने कहा कि यह बहुत कंजेस्टेड छोटा सा बूथ है और काफी दिक्कतें हो रही है इन लोगों को लाइन में खड़े रहने से। लाइन में खड़े रहने को बहुत दिक्कत आदमी है, महिला लोग खाना वाना पकाएगी, तब देखिए बोलने में जानता है। चलिए अमन, तो अब ये बताइए कि लगातार निर्वाचन आयोग देखिए सुरक्षा को लेकर भी बात कर रही है कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं
अगर उस लोकसभा क्षेत्रों में संवेदनशील बूथ हैं तो वहां पर भी विशेष निगरानी की जा रही है। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम हैं और वोटर्स को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है मतदान करने में? और सुबह हम अपना मतदान करके फिर अपने काम क्रिया में निकलेंगे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम कहना चाहेंगे कि सुरक्षा की व्यवस्था भी देखिए, एक नए मतदाता है हमारे पास, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। किस मुद्दे पर कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? पहली बार वोट दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि पहली बार हम वोट दे रहे हैं। देखिए, हमारे ठीक सामने एक बुजुर्ग महिला बारी का इंतजार करते हुए जा रही है। हम अपने सहयोगी से दिखाना चाहेंगे किस तरह से वो अपने मतदान के हमारे साथ जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पहली बार दे रहे हैं कि इससे पूर्व भी आपने मतदान किया? मैंने एक बार दिया था, मतदान किया था। इस बार किस मुद्दे पर आप? इस बार विकास का मुद्दा रहेगा। देखिए, इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर हम वोट करेंगे। और भी कई मतदाता हैं, इन्होंने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ साहा। देखिए, जगन्नाथ साहा है और ये आए हुए इस बूथ में मतदान करने के लिए। कैसा फील हो रहा है? इस बार आपका माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है। किस मुद्दे पर आप वोट करें? जो हम लोग का काम करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि जो विकास का काम करता है हम उन्हें पसंद करेंगे। बिल्कुल अमन, तो नजर बनाए रखिएगा तमाम बूथों पर। आप वोटर्स के बीच एक उत्साह देखने को मिल रहा है, विकास के मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के मिशन को लेकर लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सामने निकल करके आ रही हैं। अभी हम साहिबगंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर लोग अहले सुबह यानी कि जो 7 बजे से मतदान शुरू होने की टाइमिंग है उसी समय से उत्साहित नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, चुनाव आयोग की अपील का लगातार असर हो रहा है पूरे देश भर में। अगर आप लोकसभा क्षेत्रों को देखें तो लोगों के बीच ये एक स्लोगन ट्रेंड में चल रहा है और लोग ये बातें भी करते हैं। जब मतदान केंद्र तक वो पहुंचते हैं तो ये अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से ये लोग बातें करते भी नजर आ रहे हैं कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। तो ये जो स्लोगन है, ये जो अपील है, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है चुनाव आयोग का। और वोटिंग के लिए देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में अगर कुछ ऐसा मैसेज लोगों के बीच कन्वे होता है और लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हुए अपने कर्तव्य निभाते हैं, तो निश्चित रूप से देखिए ये अच्छी तस्वीरें हैं लोकतंत्र की। और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरों में से एक है जो वोटिंग के समय हमें देखने को मिलती है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।